Good morning, friends. Now we are discuss some important questions of physics which are appear in previous exams of Air Force. The question है the power dissipation in a pure capacitor is in AC circuit is. तो इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट AC में हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज को पाई/2 फेज डिफरेंस। तो इसका ऐसे ग्राफ बना देते हैं। करंट ये हो गया, वोल्टेज, इनके बीच का फेज डिफरेंस हो जाता है पाई/2। और पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स आई आर एम एस इंटू बी आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो फाई इज द फेज डिफरेंस, तो फाई की जगह जैसे ही 90 रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरे को जीरो कर देगी। बी आर आई आर एम एस इंटू बी आर एम एस इंटू जीरो इक्वल्स जीरो। तो P इक्वल्स जीरो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैविंग LCR एज इट्स एलिमेंट द रेजोनेंट करंट इज I, द पावर डिसिपेटेड इन सर्किट एज रेजोनेंस इज। तो रेजोनेंट की कंडीशन दे रखी है इसमें। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, XL इक्वल टू XC, ये होती है रेजोनेंस की कंडीशन, ठीक है। तो हमारा कर्म पावर लॉस जो होगा सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस के कारण होगा, क्योंकि इम्पीडेंस जो होगा R हो जाएगा, ठीक है। लो देख लीजिए आप, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सएल बराबर एक्सी जब रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो जेड इक्वल्स बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, तो यहाँ सीधे निकल के आएगा आर, ठीक है। तो करंट पावर लॉस सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से जो होता है वो होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कोर ऑफ एनी ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड सो एज टू। ट्रांसफार्मर की कोर होती है लैमिनेटेड, क्यों होती है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। टू टू रिड्यूस द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट से होने वाले एनर्जी लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर लैमिनेटेड की जाती है। और एक और क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है? तो आइडियल में हमारी पावर कांस्टेंट रहती है, आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी भी। लेकिन जो जनरल ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ यूज़ होता है उसमें पावर कांस्टेंट नहीं रह पाती, क्योंकि उसमें कई तरीके के हीट लॉसेस हो जाते हैं, पावर लॉस, जैसे हीट लॉस हो जाता है और एडी करंट लॉस और फ्लक्स लीकेजेस होने की वजह से पावर पावर कांस्टेंट नहीं रह पाती है। लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें पावर कांस्टेंट रहती है और फ्रीक्वेंसी होती है, आइडियल बोले या जर्नल, फ्रीक्वेंसी दोनों में कांस्टेंट रहती है, लेकिन पावर सिर्फ आइडियल में कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर इन एन एसी सीरीज एलआर सर्किट इज। तो पावर फैक्टर पूछा है एसी सीरीज एलआर सर्किट का। तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस फाई इक्वल्स आर अपॉन जेड, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस एंड जेड इज द इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस जेड होती है एलआर सर्किट के लिए आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक है। तो इम्पीडेंस ऊपर वाले को पावर फैक्टर वाले फॉर्मूले में रखने पर आर अपॉन जेड की जगह वैल्यू रख दो इसकी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 100 in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? तो हमें सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज पूछा गया है, और प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस 200 वोल्टेज डीसी पे दे रखा है। तो हमको पता है ट्रांसफार्मर जो होता है सिर्फ एसी पे वर्क करता है, ना कि डीसी पे। तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज हमारा हो जाएगा जीरो, जीरो वोल्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज।
अल्टरनेटिंग करंट होता है डीसी एमीटर से नहीं नापा जा सकता, क्योंकि हमको पता है एसी इज ग्राफ ऑफ एसी साइनोसॉइडल ग्राफ। ठीक है, इसमें ऊपर गया +1 और नीचे फिर वही ग्राफ माइनस में जाता है। ठीक है, तो अपना बोलते हैं नेट डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का होता है, जो कि जीरो होता है। जैसे कि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में जीरो, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर निगेटिव। तो जब ये ग्राफ पॉजिटिव में गया तो हमारी वो उसकी डिफ्लेक्ट हुई सुई पॉजिटिव की तरफ, लेकिन बाद में जो ग्राफ था वो हमारा निगेटिव में चला गया -1 में। तो ग्राफ वो उसकी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ निगेटिव डायरेक्शन की तरफ, लेकिन बाद में जो ये ग्राफ है हमारा चल के वहीं पे आ गया। देखो उसी पे जीरो से चला तो जीरो ही पे आ गया, फिर बाद में माइनस से सुई फिर वहीं पे पहुंच जाती है। तो ठीक है, इसका नेट डिफ्लेक्शन जीरो होता है। तो ये डीसी एमीटर से नहीं नापते हैं, डीसी एमीटर से ना नाप के हॉट वायर मीटर से नापते हैं। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है।